नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। राजस्थान में इस बार 75.45% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार की तुलना में 0.73% ज़्यादा है। और 1998 के विधानसभा चुनाव से हमने देखा है कि राजस्थान में जब भी मतदान में बढ़ोतरी होती है तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता है, जबकि मतदान में कमी होने से कांग्रेस को फायदा होता है। तो पिछले 4 चुनावों का इतिहास तो यही बोलता है कि राजस्थान की सत्ता में बीजेपी की वापसी होने वाली है एवं कांग्रेस की हार। लेकिन इस सब के तर क्या कहते हैं जमीनी आंकड़े? क्या राजस्थान में बीजेपी 2013 जैसी प्रचंड जीत दर्ज करेगी या फिर उसे 2003 जैसी जीत से ही संतोष करना पड़ेगा? तो दूसरी तरफ क्या कांग्रेस राजस्थान में पिछले कई चुनावों से चली आ रही परंपरा एक बार बीजेपी एवं एक बार कांग्रेस को तोड़ने में सफल रहेगी? वहीं क्या हनुमान बेनीवाल किंग मेकर की भूमिका में आ पाएंगे? इसी मुद्दे पर पेश है राजस्थान का एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में सबसे पहले हम देखते हैं किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हो सकते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार बीजेपी को सबसे ज़्यादा 43 से 45% वोट मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 36 से 38% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में 18 से 20% वोट जाने की संभावना है। अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की और देखते हैं कि किस पार्टी को मिलेंगी कितनी विधानसभा सीटें। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े रीजन मारवाड़ की, जिसमें 61 विधानसभा सीटें आती हैं। अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत सरीके नेता इसी क्षेत्र से आते हैं और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का प्रभाव भी इसी क्षेत्र तक सीमित है। 2018 के चुनाव में मारवाड़ की 61 में से बीजेपी को 24 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 29 और अन्य पार्टियों को 8 सीटों पर जीत मिली थी। हमारा आकलन कहता है कि यहाँ बीजेपी को 42 से 45 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में 10 से 13 सीटें जाएंगी, आरएलपी को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियां 3 से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं। मारवाड़ के बाद बात करते हैं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े रीजन ढूंढार की। इस रीजन में 58 विधानसभा सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में गुज्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है। 2018 में इस क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को खुलकर वोट किया था, क्योंकि उस समय सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा थे एवं चुनाव उपरांत उनके सीएम बनने की प्रबल संभावनाएं थीं। हालांकि क्या इस बार भी गुज्जर समुदाय कांग्रेस को ही वोट करेगा या इस बार वो बीजेपी का साथ देगा? यही जानते हैं ढूंढार के आंकड़ों में। हमारे अनुसार बीजेपी यहाँ 37 से 40 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को यहाँ पिछली बार की तुलना में भारी नुकसान होगा एवं उसको मात्र 11 से 14 सीटें ही मिलेंगी और अन्य पार्टियों को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में अब बात करते हैं मेवाड़ रीजन की 43 सीटों की। इस क्षेत्र से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। 2018 में वो मेवाड़ ही था जिसने बीजेपी को चुनावी रेस में बनाए रखा था। 2018 में बीजेपी को 25, कांग्रेस को 14 और अन्य पार्टियों को 4 सीटें प्राप्त हुई थी। बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। हमारा अनुमान कहता है कि यहाँ बीजेपी 33 से 35 सीटों के साथ बम्पर जीत दर्ज करने जा रही है। कांग्रेस को मात्र 5 से 7 सीटें ही मिलेंगी और अन्य पार्टियों के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। अगला रीजन है शेखावटी, जिसमें 21 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में यह एक तरफा जीत दर्ज की थी। 2018 में कांग्रेस को 15, बीजेपी को 4 एवं अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली थी। हमारा अनुमान कहता है कि बीजेपी को इस बार फायदा होगा एवं उसे 8 से 9 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 12 से 13 सीटें एवं अन्य पार्टियां 0 से 1 सीट जीत सकती हैं। अब अंत में बात करते हैं हड़ौती रीजन के बारे में, जिसमें 17 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी की कद्दावर नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इसी क्षेत्र से आती हैं। हमारा आकलन कहता है कि यह बीजेपी 12 से 13 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 3 से 4 सीटें जीतने में सफल रहेगी। तो अब हम राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों का फाइनल आंकड़ा आपको बताते हैं। हमारे अनुसार बीजेपी की राजस्थान में बम्पर जीत होने वाली है। बीजेपी को मिल सकती है 132 से 142 सीटें, कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 42 से 52 सीटें, आरएलपी को मिलेंगी 2 से 5 सीटें और अन्य पार्टियां एवं निर्दलीय 10 से 17 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।